हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें उम्मीद था कि चुनाव है तो चुनाव के पहले यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाएंगी। तो 2023 में ही गवर्नमेंट ने देखिए यूपी पुलिस की वैकेंसी दे दी हैं। तो ये पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्तियां आ चुकी हैं। तो इसको देखिए डिटेल में हम जानकारी लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है, क्या एज रहने वाली है, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, सारी चीज़ें इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार वैकेंसी आई कितनी है। ये टोटल वैकेंसी 60,244 पदों पर आई हैं। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए पदों के लिए आई हुई है ये। अगर हम जनरल की बात करें कि जनरल के लिए ये 24,102 पद है। ओबीसी के लिए बात करें तो 16,264 पद। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6,024 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद है, 1,204 पद है। यानी कि टोटल 60,244 पदों पर बम्पर वैकेंसी आ चुकी हैं। तो आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो इस बार अच्छे से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले आपको फॉर्म अच्छे से फिलअप करना होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो क्या क्या इसमें जानकारियां हैं, चलिए आगे चल के थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए इसमें आवेदन की समय सारणी की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा प्रारंभ हो जाएगी आपकी 27/12/2023 से, यानी कि कल से ये चालू हो गई थी। कल से हम आज इसलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं ताकि आज से ही आपका फॉर्म फिलअप, कल से चालू था तो आज हम इसका फॉर्म फिलअप का वीडियो बना देंगे। तो फॉर्म फिलअप वीडियो देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे आप अपना। तो चलिए देखते हैं। और ऑनलाइन आवेदन चालू थे आपके 27/12/2023 से। अंतिम तिथि आपकी 16 जनवरी 2024, यानी कि 16 जनवरी 2024 के पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देने हैं। संशोधन की भी तिथि आ गई है। संशोधन की तिथि है 18 जनवरी 2024 के पहले पहले आपको संशोधन हो जाएंगे, यानी कि 2 दिन आपको, यदि कुछ आपसे एरर हो जाती है 2 दिन आपको संशोधन का टाइम आपको दिया गया है। फॉर्म के लिए आपको लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है। जैसे स्टार्ट हो तो एक दिन छोड़ने के बाद दूसरे दिन से आपको फॉर्म फिल करना चालू कर देना है। आवेदन शुल्क आपकी 400 रहने वाली है। 400 रुपये ओनली आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं कुछ आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। शैक्षिक अर्हता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होने वाली है। आपने भारत में विधि स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कहीं से भी आप संस्थान से आपने किया हो, बस 10वीं और 12वीं आपको पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ अदर छूट भी आपको मिलती हैं। अलग अगर क्वालिफिकेशन है तो उनके लिए भी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि जिनके पास ओ लेवल है, कंप्यूटर का डिप्लोमा है, या जिन्होंने किसी सेना में 2 साल वर्क किया हो, या किसी ने अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है किसी के पास, तो यहाँ से उनको छूट मिलेगी। अगर इन 3 चीज़ें या कोई भी एक चीज़ हो किसी के पास तो यहाँ से उनको छूट मिलेगी। ठीक है, आयु में रिलैक्सेशन देख लेते हैं। आयु में रिलैक्सेशन है जिसकी जैसे 1/7/2023 से एज काउंट की जानी है, यानी कि जो व्यक्ति 18 साल से लेके 22 साल तक का है जनरल का, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर 22 साल से ज़्यादा है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी आज ही कल नोटिफिकेशन आया हुआ है, फिर से जारी किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, कि अब इसमें जनरल वालों को भी 3 साल की छूट दे दी गई है। यानी कि 22 साल की जगह आप 25 साल तक एज के हैं यदि अगर आप, तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, तो लेकिन अब 3 साल एक्स्ट्रा दे दी गई, यानी कि 25 साल, तो इसमें 3 साल और आप पीछे कर लेंगे, यानी कि 1997 कर लेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, 1997 यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी कुछ इसी प्रकार है कि महिलाएं यदि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी हैं और 25 साल तक हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट 3 साल की एक्स्ट्रा छूट होने की वजह से महिलाओं को अब 28 साल तक की छूट दे दी गई है। ठीक है, ओबीसी के लिए कुछ अलग छूट दी ही जाती है 3-3 साल की, तो ओबीसी के लिए ये टोटल छूट कह सकते हैं टोटल अभी 28 साल के लिए हो गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की आगे और देखते हैं लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा क्या रहने वाली है। लिखित परीक्षा में सबसे पहले आपका पेपर जो होगा वो ऑफलाइन मोड पर पेपर होगा आपका। ठीक,
पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और ये पेपर जो है आपका 300 अंकों की टोटल परीक्षा होगी, जिसका समय अवधि 2 घंटे का रहने वाला है। इसमें 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि या उपलब्धि, या यानी कह सकते हैं सबसे हिंदी आएगी, आपकी जीएस होगी, मैथ होगी और रीजनिंग होगी। ये 4 टॉपिक आपके इसमें रहने वाले हैं। टोटल 150 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। यदि आपका कुछ गलत हो जाता है तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.5 नंबर काटे जाएंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 नंबर की है। और ये परीक्षा आपकी OMR पर आधारित होगी। ठीक, ये परीक्षा सिर्फ एक ही दिन एकल पारी में आयोजित की जाएगी। एक से अधिक पालियों में होगी, लेकिन एक ही दिन में ये परीक्षा आपकी करा ली जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 दिन नहीं लगेंगे, सिर्फ एक ही दिन में ये परीक्षा आपकी हो जाएगी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ पर देखिए। OMR सीट पर आपका पेपर होना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको एक ही विकल्प चुनना है। OMR सीट पर आपकी 3 प्रतियां लगी होंगी। जो मूल प्रति होगी बाहर वाली, वो एजेंसी के लिए होगी, दूसरी बोर्ड के लिए, और तीसरी जो लास्ट वाली प्रति होगी वो अभ्यर्थी के लिए होगी, जिसको अभ्यर्थी को अपने घर लाना होगा अपने साथ। ठीक है, तो इसमें इसके शारीरिक मानक परीक्षण देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होने वाला है। इसमें जो मेल हैं, मेल की अगर बात करें तो मेल के लिए जो हाइट दी गई है, इसमें 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी। चाहे आप जनरल के हों, OBC के हों या SC के हों, आपको 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और यदि आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपकी हाइट के लिए छूट है, आपको 160 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। सीना बात करें, सीना में आपका बिना फुलाए 79 होना चाहिए। अब फुलाने से कम 85 तक होना चाहिए, यानी कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका सीना फूलना ही फूलना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 हो जाना चाहिए, कि 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए सीना। महिलाओं के लिए भी ऐसे ही है। महिलाओं के लिए हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर है। महिलाओं का सीना नहीं मेजर किया जाएगा। और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनकी जो हाइट है 147 सेंटीमीटर है। ठीक, महिलाओं का सीना ना मेजर करके उनका वजन मेजर किया जाएगा। उनका वजन होना चाहिए लगभग 40 किलोग्राम होना चाहिए। 40 किलो से अगर कम है तो उनको वहाँ पे फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें इतनी ही जानकारियाँ थी। तो यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका 2 से 3 घंटे बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप करें, ताकि कुछ गलतियाँ ना हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपका करियर, क्योंकि देखिए कई सालों बाद 5 साल बाद वैकेंसी निकली है, आपको बेसब्री से इंतजार था। तो थोड़ा सा टाइम दे के ही फॉर्म फिल करें। अच्छे से पहले देख लीजिएगा हमने कैसे आपको फॉर्म फिल करना बताया हुआ है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। चलिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।